तो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। तो गाइज अपनी चल रही थी सुपर सेक्स वाली सीरीज। तो गाइज लास्ट एपिसोड में आपने देखा था जो हमारा रोको था उसने फर्स्ट टाइम भाई इतना परफेक्ट शॉट दिया था और उसके लिए उसको शाबाशी भी मिली थी। और गाइज रोको जो है वो अब थोड़ा थोड़ा फेमस भी होने लग गया है, उसको सब लोग जानने भी लग गए हैं। तो इस वाले एपिसोड में रोको जाता है एक फंक्शन में जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आए होते हैं। वहां जाकर वो सुपर सेक्स वाले बुक के प्रोड्यूसर से मिलता है और बोलता है कि मैंने भी आपकी बुक पढ़ी है। लेकिन प्रोड्यूसर बोलता है कि वो बुक तो यार बहुत पुरानी थी और वो ऑलरेडी बंद हो चुकी है। और वो प्रोड्यूसर बोलता है रोको को कि अगर उस बुक का सेकंड वर्जन बनाना हो ना तो हम पक्का तुम्हें ही लेंगे सुपर सेक्स के कैरेक्टर में। और ये सुनकर रोको खुश हो जाता है। फिर जो पोंटेलो होता है वो बोलता है ये रोको कल का आया हुआ लड़का मेरी जगह लेगा। और ये भी बोलता है कि इसको मैंने चांस दिया था पेरिस में एड शूट करने के लिए, नहीं तो ये अपने घर पे पड़ा होता। लेकिन रोको बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जगह नहीं ले रहा, वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। फिर रोको कुर्सी पे बैठ जाता है और गाइस वो एक फंक्शन नहीं, एक प्रोग्राम होता है जिसमें एक लड़की को नचाया जाएगा और उसको देखने के लिए इतने सारे लोग आए हैं। तो रोको पूछता है क्या सच में उस लड़की को देखने के लिए इतने सारे लोग आए हैं? तो वो आदमी बोलता है हाँ। उसके बाद रोको के पास एक लड़की आती है और रोको की थोड़ी बहुत तारीफ करती है। उसके बाद रोको जो है भाई वो ले जाता है कमरे में और उसके साथ फिर सेक्स करता है। लेकिन गाइस कमरे में से है ना बहुत तेज तेज आवाजें आने लग जाती है। तो बाहर जो लोग होते हैं वो आवाज सुन लेते हैं और सारे कमरे की तरफ देखने लग जाते हैं। और जैसे ही रोको कमरे से बाहर निकलता है सब के सब लोग रोको को ही देखने लग जाते हैं। बट थोड़ी देर बाद में सब नॉर्मल हो जाता है और सब पार्टी एंजॉय करने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे होता है, रोको फिर जाता है शूट करने और वहां जानवरों की तरह सेक्स करता है। फिर जो फिल्म का डायरेक्टर होता है वो रोको को बोलता है कि मुझे लड़कियां बोल रही है कि तुम जानवरों की तरह करते हो, और वो बोलता है कि तुम्हें बस जानवरों की तरह एक्टिंग करनी है, सेक्स नहीं करना है। फिर रोको बोलता है कि सर मैं तो ऐसे ही सेक्स करता हूँ। फिर डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे एक्टर हैं जो ये काम करते हैं बट वो तुम्हारी तरह नहीं करते। उसके बाद ये कहानी स्विच हो जाती है। फिर रोको और उसकी टीम एक मूवी देखने जाते हैं और फिर पार्टी करते हैं। उसके बाद रोको और जो उसकी को स्टार होती है वो अकेले में कुछ बात कर रहे होते हैं। रोको की को स्टार बोलती है कि तुम बाइक कितनी तेज चला सकते हो? तो रोको बोलता है कि मैं तो 180 की स्पीड में चला सकता हूँ। उसके बाद जो उसकी को स्टार रहती है वो बोलती है कि मुझे समुद्र बहुत पसंद है और तुम तो शायद समुद्र के पास ही रहते थे ना? तो रोको बोलता है हाँ मेरा गाँव वहीं पे था। और लड़की बोलती है कि मुझे समुद्र में तैरना बहुत पसंद है। तो रोको बोलता है हाँ मैं भी बचपन में था तो मैं भी बहुत तैरता था। फिर रोको जो है वो उस लड़की को अपना सपना बताने लगता है कि मुझे ऐसे ऐसे सपने आते हैं, मेरे सपने में मेरा एक्सीडेंट होता है और एक आदमी उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाता है। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे भी इसी तरह के सेम सपने आते हैं। उसके बाद रोको उस लड़की को बोलता है कि पर तुम तो सेक्स नहीं करती ना? उसके बाद लड़की रोको को बोलती है कि ये बात किसी और को मत बताना, ये बात सिर्फ तुम्हें ही पता है। उसके बाद वो लड़की रोको को गले लगा लेती है। फिर कहानी स्विच हो जाती है। रोको का एक परफॉर्मेंस होता है जहाँ रोको परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन रोको को जो परफॉर्मेंस देनी होती है वो रोको नहीं दे पाता है। वो कुछ अलग ही अपने मस्ती में डांस कर रहा होता है पागलों की तरह। तो पब्लिक थोड़ी सी भड़क जाती है और उसके ऊपर कागज की बॉल बनाकर फेंकने लग जाती है और बू बू करने लग जाती है। उसी बीच पुलिस वालों की एंट्री हो जाती है और वहाँ के जो एक्टर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं उनको पकड़कर ले जाते हैं, लेकिन रोको वहाँ से बच जाता है। उसके बाद रोको अपने गांव जाता है। वहाँ एक चिट्ठी में अपनी मम्मी के लिए कुछ पैसे रख के जाता है। फिर रोको अपनी बंदूक का चेकअप करवाने एक डॉक्टर के पास जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि लीवर खराब है। तो रोको शॉक हो जाता है और बोलता है क्या डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलता है कि अरे तुम्हारा नहीं, तुम्हारी मम्मी का लीवर खराब है, तुम तो अभी तक ठीक हो। लेकिन डॉक्टर उसके बाद ये भी बोलता है तुम जल्दी ही मर जाओगे और बोलता है कि ऐसे ही अगर तुम काम करते रहे ना तो तुम्हें जल्दी ही मरना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर रोको से पूछता है कि दिन में कितने बार इजैकुलेट करते हो? तो रोको बोलता है 3 से 4 बार और रात को तो कभी कभी अपने आप भी निकल जाता है। डॉक्टर बोलता है कि तुमने अपनी कैसी जिंदगी बना ली है, ना तो तुम्हारी फैमिली है ना तुम्हारा कोई बच्चा है, और बोलता है कि ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। रोको अपनी ही मूवी देखने जाता है एक थिएटर में, लेकिन उस डॉक्टर की बात वहां भी उसे याद आ रही होती है। वो ये सोच सोच कर थोड़ा सैड रहता है। उसके बाद जो रोको के भैया भाभी होते हैं उनका एक बेबी होता है। तो रोको का जो भैया होता है वो एक पार्टी अनाउंस करता है और उस पार्टी में रोको भी आ जाता है। लेकिन जो उसका भैया होता है वो लूसिया से पूछता है कि इसे किसने बुलाया, तुमने बुलाया है क्या? तो लूसिया बोलती है मैंने नहीं बुलाया। उसके बाद जो लूसिया होती है वो रोको को बोलती है कि लो इस बच्चे को गोद में लो। तो टोमेसो बोलता है रहने दो, वो अजनबियों की गोदी में रोता है। और रोको भी बोलता है रहने दो, मुझे वैसे भी बच्चों को खिलाना नहीं आता है। फिर रोको बोलता है कि भैया मैं तो आपको ये बताने आया था कि मम्मी आपको याद कर रही है तो उन्हें याद से एक बार फोन कर लेना। फिर रोको गिफ्ट देकर जा ही रहा होता है जब तक उसका भाई टोमेसो वो उसको बुलाता है और उसके गले लग जाता है। फिर बोलता है कि साले ये पिए बिना मैं कैसे जाने दूंगा, और रोको भी उस पार्टी में शामिल हो जाता है। फिर जब रोको अपनी मम्मी को कॉल करता है टोमेसो से बात कराने के लिए
तो उसकी मम्मी बोल देती है कि बच्चा कैसा दिखता है, किसके ऊपर गया है। तो टोमेसो को इस बात से गुस्सा आ जाता है और रोको को वो फिर मारने लगता है और बोलता है कि तू मेरी बीवी के साथ सोया है ना। तो रोको बोलता है मैंने तो लूसिया को हाथ तक नहीं लगाया। उसके बाद टोमेसो बोलता है कि तूने माँ को जानबूझकर फोन लगाया मुझे जलील करने के लिए, क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं है। उसके बाद रोको टोमेसो को बोल देता है कि तुम लूसिया को सड़कों पर भेजा करते थे और अब मुझे बोल रहे हो। फिर टोमेसो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि आज के बाद यहाँ मत आना और अपना मुंह भी मत दिखाना। उसके बाद रोको वहां से चला जाता है। फिर रोको वापस से शूट पर जाता है और एक वैनिटी वैन में एक लड़की के साथ सेक्स करने लग जाता है। बट उसी बीच सेट का डायरेक्टर आता है और रोको को बोलता है तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि सेट की लड़कियों के साथ सेक्स मत किया करो। और वो रोको को जंगली सांड बोल देता है। फिर रोको को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। फिर पीछे पीछे उसका डायरेक्टर आकर बोलता है कि सुनो मैंने कितने बार तुम्हें मना किया है। तो बोलता है कि मैंने जंगली सांड गुस्से में बोल दिया था, अपन को साथ में काम करना है। फिर रोको बोलता है मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, तुम जाओ किसी और को देख लो। और बोलता है कि तुम्हारे लिए होगा ये नॉर्मल बात, मेरे लिए नहीं है। और रोको बोलता है कि मेरा जिसके साथ मन करेगा उसके साथ सेक्स करूंगा और जहां मन करेगा वहां करूंगा। और उस डायरेक्टर को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। और ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। बट गाइज अब जो रोको है ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है स्पोन की दुनिया में और उसको अब काम की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो उस डायरेक्टर को छोड़ दिया। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उसको दोबारा से काम मिल जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और उसने एक मूवी भी बना ली है जिसमें वो लीड कैरेक्टर था और उस मूवी से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और उस मूवी को उसके घर वाले, उसके भैया भाभी और उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उस सबने देख लिया है, तो सबको पता भी चल गया है। तो जो रोको है उसको सबके सामने में थोड़ा बहुत शर्म भी आती है। बट गाइज इस वाले एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, कमेंट भी कर देना गाइज कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।